बीच में रक्तदान महादान है। मैं सुभाष मुखी जी से निवेदन, लेकिन जितना आयोजक हमारे समाज सेवियों करते हैं और कहीं ना कहीं इसका सफल होना हमारे रक्तदाताओं के हाथ में रहता है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। तो एक पहल और होनी चाहिए। जिस तरह जमशेदपुर में कभी भी रक्त की कमी नहीं पड़ती, तो क्यों नहीं कि इस पर और पहल की जाए, ताकि हमारे जमशेदपुर में जो रक्त संग्रह हो रही है नेपाली समाज झारखंड के और भी कोने में जाए, जहां कभी भी रक्त की कमी से कोई हताहत ना। जी, आपने जो प्रश्न किया है, मैं आपको बता दूं कि हमारे जमशेदपुर शहर एक ऐसा शहर है जहां कभी भी ब्लड को लेकर कुछ ऐसा समस्या आपको देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जागरूक है। सभी बढ़ चढ़कर इस ऐसे कार्यक्रम जब किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के द्वारा जब आयोजित होते हैं, तो बढ़ चढ़ के यहाँ के लोग जो है हिस्सा लेते हैं। तो मैं इसके लिए तो यही कहूंगी, हमारे जमशेदपुर के जिलेवासी वो आभार के पात्र है, बधाई के पात्र है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आपने कहा कि और जिलों पर भी ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगी कि यहाँ से तो प्रयास होगा, पर जरूरी यहाँ पे हो जाता है कि वहाँ की जो सामाजिक संस्था है, वहाँ के उस जिले के जो संगठन है, वो क्या कर रहे हैं। प्रश्न तो उन पे उठता है। हम तो यहाँ जो हमारा कार्य वो करते हैं, और ब्लड डोनेशन कैंप जो लगता है आपके ब्लड बैंक के माध्यम से सभी स्टोर करवाते हैं, तो ये ब्लड ऐसा नहीं कि एक ही जगह सीमित रहता है, वो जाता भी है, जहाँ पे कमी होती है वो उससे दिया भी जाता है। पर कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगी कि आज का जो ये कार्यक्रम है, लोक समर्पण संस्था द्वारा ये विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि ये दो उद्देश्यों को पूरा करने वाला शिविर है। एक तो जो रक्तदाता है, जो रक्तदान देते हैं, नेपाली समाज जो अनजान व्यक्ति के जान की सुरक्षा करने में आगे आते हैं, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उनका जान भी कीमती है, और उन्हें भेंट स्वरूप हेलमेट देना, तो दो सड़क सुरक्षा, सड़क नियम, यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक संदेश प्रवाहित करना समाज में, और साथ ही जो रक्तदाता है उनको भी सम्मान स्वरूप, भेंट स्वरूप ये हेलमेट देना, ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहे। क्योंकि रक्तदाता कौन है? अनजान व्यक्ति का जान को बचा रहा है, तो उनकी जान की भी तो कीमत है। तो उन्हें भेंट स्वरूप ये हेलमेट देना मतलब एक नया सोच के रूप में सामने आया। मुझे तो, मैं सराहना करती हूँ लोक समर्पण संस्था के तमाम पदाधिकारी गणों का, जिन्होंने यहाँ पे जो लिस्ट भी लगा है कि कौन रक्तदान दे सकता है, सभी नियमों को फॉलो करते हुए, नया विचार समाज में लाते हुए ऐसे कार्यक्रम का एक विशाल आयोजन पहली बार इस संस्था के द्वारा होना बेहद सराहनीय है। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ युवा शक्ति नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग ही नहीं, तमाम हमारी नारी शक्ति का भी भीड़ है यहाँ पे, और वो भी बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। तो मैं तो यही कहूंगी, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ताकि सभी लोग जागरूक होते हैं, सभी लोगों का जो है अंदर से कर्तव्य जो है वो जागता है, और वो आगे आते हैं सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पूर्वी सिंहभूम की लोकप्रिय विधायिका पूर्णिमा, आप भी मंच पर आए। जब भी रक्तदान शिविर की बात हो, टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन का बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्वी सिंहभूम में जितना रक्तदान शिविर जो भी लगती है, बिना आपके यूनियन का नाम लिए पूरा नहीं। भली बात ही हर कोई जानते हैं कि इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो कितना अहम होता है। और जो ये आयोजन कराते हैं, आप भी कराते हैं, अन्य समाज सेवियाँ भी कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं रक्तदाता, इसमें सबसे बड़ा योगदान रक्तदाताओं का। धन्यवाद। आज लोक समर्पण संस्था के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में संस्था के अध्यक्ष ललित दास जी के द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में जितने भी हमारे रक्तदाता आए हैं, हम टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और टाटा मोटर्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और आपको बता करके खुशी होता है कि पूरे दुनिया में, केवल भारत की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे दुनिया में जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोगों को ब्लड के लिए जान नहीं जाए। ये लोक समर्पण और अनेकों संस्था है, जिसमें हमारी टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन भी है। ये सभी लोगों ने मिल करके सुनिश्चित किया है कि जमशेदपुर में कोई भी अमीर से लेकर के गरीब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको ब्लड के लिए अपनी जान गंवानी पड़े। तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद के कोई पात्र हैं तो जमशेदपुर के जितने भी हमारे रक्तदाता हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में
जिस तरह से जागरूकता ब्लड डोनेशन के विधायक क्षेत्र में प्रतिनिधि बढ़ते बड़े जा भाई रहे हैं। गुंजन यादव जी से निवेदन है कि मंच के समीप आए और अच्छा और सवाल है। मैं नीरज के वर्कर जी से निवेदन करूंगा कि बड़े भाई गुंजन यादव जी को अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत अभिनंदन। और उनसे आग्रह करते हैं कि उन लोगों ने केवल रक्तदान का शिविर नहीं लगाया, बल्कि रोड में जिस तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों को हेलमेट भी दान के रूप में उनको दिया। तो इसके लिए हम लोक समर्पण संस्था को धन्यवाद दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हम रक्तदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि जो भी रक्तदाता ब्लड दे रहे हैं वो आने वाले समय में नए नए बच्चों को उसके लिए प्रोत्साहित करें हम लोग मिल कर के। और एक बात आपको बता दें कि एक बोतल ब्लड डोनेशन जब हम लोग करते हैं तो उससे एक आदमी की जान नहीं बचती है, बल्कि 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक बोतल हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उससे प्रोसेसिंग करके 4 तरह का ब्लड निकलता है। तो एक आदमी जब एक बोतल ब्लड दिया तो एक बार में 4 लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बचाया। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी बचाया जिसका ज़िंदगी बचा उसको पता नहीं है कि मेरे को ज़िंदगी कौन बचाया, और जो दान किए हैं ब्लड उनको भी पता नहीं है कि मेरे चलते किसकी ज़िंदगी बची। इसीलिए रक्तदान को महादान की उपाधि दिया गया है। इस अवसर पर आपको और आपकी जो प्रेस की पूरी टीम है, आप सबको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत जाते जाते एक सवाल, क्यों नहीं, जैसे जमशेदपुर में तो रक्त की कमी नहीं होने देते हमारे रक्तदाता, क्यों नहीं इसका दायरा बढ़ाया जाए? क्यों नहीं पूरे झारखंड में पूर्वी सिंहभूम रक्त के मामले में हब बने, जहाँ ज़रूरत है और भी जगहों में वहाँ यहाँ से मदद दी जाए? तो इसकी भी पहल की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी अपने हैं। नहीं, आपको बता दें, आपको जानकारी नहीं है, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में जमशेदपुर एक ऐसा शहर बन गया है जो केवल जमशेदपुर शहर को सुरक्षा नहीं दे रहा है। पूरे झारखंड में रांची, हजारीबाग जो हमारा ब्लड बैंक है टाटा ग्रुप का, उसके द्वारा अनेकों शहरों में हम लोग इसका विस्तार कर रहे हैं। और वहाँ पर भी लोगों को जान बचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता जब पड़ती है तो यहाँ से दिया जाता है। और आपको बता दें कि 3 मार्च के दिन टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के द्वारा टाटा साहब के जन्मदिन के अवसर पर फिर महा रक्तदान शिविर का एक आयोजन होने जा रहा है। तो हम सभी लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि पूरे झारखंड में ब्लड के लिए जिस तरह से जमशेदपुर में जान नहीं जा रही है, उसी तरह से पूरे झारखंड में लोगों की ज़िंदगी बची रहे, उसमें हम सभी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। ये थे टाटा मोटर वर्कर्स यूनियन के महामंत्री व समाज सेवी RK सिंह।